अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th चैप्टर नंबर 17 का हमारा दूसरा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। देखिए लास्ट टाइम इन्फॉर्मेशन का हमने वे पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है, डाटा, और किस वे में हम इसे भेज सकते हैं। तो इसका जो दूसरा टॉपिक सिलेबस में इंक्लूड है ना, वो हमारे पास वे है भेजने का, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट सिग्नल को भेजने का तरीक़ाकार। अब देखिए सबसे पहली चीज़, ये जो लाइट है, लाइट वेव्स, इसकी जो स्पीड है ना, ये थ्रू आउट द सिस्टम कांस्टेंट होती है। और ये कितनी होती है, ये 9th क्लास में आपने देखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए इस स्पीड के अंदर ये लाइट मूव करती है। अब देखिए लाइट्स को मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की वजह से मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। देखिए एक हमारे पास लाइट वेव्स में से एक आती है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। देखिए दूसरी हमारे पास जो वेव्स होती हैं वो इनविजिबल होती हैं, जिनको हम रेडियो और माइक्रोवेव्स कहते हैं। रेडियो भी होती हैं और माइक्रोवेव्स भी कहते हैं। ये दो वेव्स होती हैं। अब देखिए जो विजिबल लाइट है ना, विजिबल लाइट, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। और जो रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लेस होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी लेस, कम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। अब देखिए जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, आप रिलेशन पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर के अंदर, V = F लैम्डा। फ्रीक्वेंसी का स्पीड से क्या लिंक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो लाइट सिग्नल के अंदर हम अमूमन किस लाइट को इस्तेमाल करते हैं, विजिबल लाइट को। पहला आपने ये याद रखना है कि जो हमने ट्रांसमिशन करानी है ना, वो थ्रू विजिबल लाइट करानी है। रेडियो वेव यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी। रेडियो वेव कहाँ इस्तेमाल हुई थी, थ्रू स्पेस। देखिए इनका कंसेप्ट क्या था, इस वेव्स को हमने थ्रू स्पेस ट्रैवल करवाया था। देखिए जब हमारे पास इंफॉर्मेशन को स्पेस में से गुजारना हो तो हमें कोई सोर्स एंटीना की ज़रूरत पेश आई। इसके लिए हमारे पास थ्रू चैनल, किसी ज़रिए के अंदर हमने क्या यूज़ किया, वहाँ पर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का कंसेप्ट है, उसको यूज़ करके हमने मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह भेजा था, लेकिन वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। देखिए ये रेडियो वेव वाला कंसेप्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के थ्रू है। उसने फर्स्ट टाइम टेलीफोन ईजाद किया और देखा कि वायर्स में से भी इंफॉर्मेशन जा सकती है, लेकिन वहाँ पे वायर्स जो है ना, लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा होती थी। उस टाइम लॉस ऑफ एनर्जी क्या था, ज़्यादा था। अब जितनी एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा उतनी इन्फॉर्मेशन कम पहुँचेगी। मिसाल के तौर पर पहली मरतबा जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसको दो बंदूक के दरमियान सुना तो स्पेसिफिक डिस्टेंस तक, इसके बाद आवाज़ आगे नहीं जा सकती थी, वो मीडियम रिक्वायर्ड नहीं था। देखिए थ्रू माइक आपके पास अगर नहीं है, खुद बोल रही हो माइक्रोफोन के अलावा, तो आपकी जो वॉइस है ना वो सम डिस्टेंस तक जाएगी, इससे आगे ट्रैवल नहीं कर सकती। तो रेडियो वेव की लिमिटेशन थी। अब देखिए हायर स्पीड होने की वजह से, हायर फ्रीक्वेंसी होने की वजह से हम लाइट वेव की किस फॉर्म को यूज़ करते हैं, विजिबल लाइट को। अब देखती है कि विजिबल लाइट ट्रांसमिशन ऑप्टिकल फाइबर में ये कैसे करती हैं। अब देखिए हमारे पॉइंट की तरफ आती है लाइट वेव्स के अंदर थ्रू विजिबल लाइट। तो किसको यूज़ करना है हमने, थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। देखिए 9th क्लास में, 10th क्लास की चैप्टर नंबर 3 के अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स को आपने पढ़ा हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या है, बेसिकली बंडल ऑफ लाइट है। लाइट्स का क्या है, बंडल है। किसका, लाइट पाइप का। लाइट पाइप क्या काम करते हैं, उसमें वहाँ देखा था कि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता था। इट यूज्ड टू इल्यूमिनेट द इनएक्सेसिबल प्लेसेस, मतलब वो जो लाइट है ना उसको उस जगह तक पहुंचाती हैं जहां वो रोशन नहीं हो सकते। अब ऑप्टिकल फाइबर कैसे बने होंगे, कहते हैं देखिए ऐसे पैकेट होते हैं ना जी के, छोटे छोटे ऐसे इस टाइप नुमा, ये बंडल्स होते हैं ऐसे। अब देखिए ये चीज़, इनका साइज़ कितना होता है, ये हेयर साइज़ होता है, इंसानी बॉल की मोटाई। अब देखिए इंसानी बॉल की मोटाई कितनी होती है, माइक्रो मिलीमीटर से भी कम होती है तकरीबन। ये देखिए इस बॉल की जो साइज़ है ना, इस मोटाई से के बराबर या इससे तकरीबन कम होते हैं। ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। क्या काम करते हैं ऑप्टिकल फाइबर, दो पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं। एक देखो इसकी इनर बाउंड्री होती है, ये वाली देखिए जो अंदर नज़र आ रही है, ये वाली बाउंड्री, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोर। इसको हम क्या कहते हैं, कोर। और देखिए ये बाहर इसकी जो तह होती है ना, ये वाली सारी की सारी, इस तह का क्या नाम होता है, इसका नाम होता है क्लैडिंग।
देखिए इनर बाउंड्री का नाम हम क्या रख रहे हैं, कोर, और आउटर बाउंड्री का क्या नाम रख रहे हैं, क्लैडिंग रख रहे हैं। किस पे डिपेंड कर रही है, ये स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रही है। और स्पीड ऑफ लाइट का कंसेप्ट किससे था, थ्रू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थ्रू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए जिस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, जिस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा, अब देखिए वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, n इज इक्वल टू सी ओवर वी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वो मीडियम कोई और हो सकता है, एयर के अलावा हो सकता है वो पानी में से ट्रैवल करा रही हो, गिलास में से करा रही हो, या थ्रू स्पेस किसी भी जगह से आप ट्रैवल करवा रही हो, तो वो उस चीज़ की रेशियो। देखिए जिसकी स्पीड उस मीडियम में बढ़ जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, वो हाई हो जाता है। अब देखो हम किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई रखते हैं, इनर बाउंड्री का, और आउटर बाउंड्री का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रखते हैं, लो रखते हैं। अब क्या कंसेप्ट होता है और ये कैसे लाइट सिग्नल जाते हैं, ये हम इसको देखेंगे कि कैसे ये इन्फॉर्मेशन को दूर दराज तक हम